रियासत से सियासत तक अगर उत्तर प्रदेश में रामपुर का जिक्र ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता। और हो रहा है रामपुर में उपचुनाव, इसलिए एबीपी गंगा की टीम पहुंच चुकी है रामपुर में जनता के मूड को, जनता के मिजाज को समझने के लिए। तो चलिए मेरे साथ चलते हैं, लोगों से बात करेंगे, इनके मुद्दों को समझेंगे कि आखिर किस मुद्दे पर यहाँ की जनता इस बार वोट करने जा रही है। रामपुर की जनता के मिजाज को समझने के लिए हम पहुंच चुके हैं रामपुर के बाजारों में। यहाँ पर व्यापारी वर्ग भी है और साथ ही साथ आम जनता भी है। वोट तो बहुत बढ़िया बना उपचुनाव का, बढ़िया बन रहा है। हाँ जी हाँ जी। कुछ काम वाम हुआ है अभी तक कि नहीं रामपुर में? रामपुर में काम हो ही रहा है, विकास हो ही रहा है, विकास सही हो रहा है रामपुर का। क्या लग रहा है मूड इस बार रामपुर का? इसमें बीजेपी की लहर है, बीजेपी आनी चाहिए इस बार रामपुर में। तो विधायक तो बहुत अच्छा सोचा है, हम तो पूरी हैं एसएस के आदमी पक्की, हम तो हिंदू महासंगठन वाले हैं। जय श्री राम का नारा, हिंदुस्तान हमारा। हनी भाई जीतेंगे, हनी भाई जीतेंगे। भैया बढ़िया दूध चल रहा है, बढ़िया से गुलाब जामुन है। रामपुर में कितनी मिठास है, इस बार चुनाव हो रहा है? हाँ मिठास, मिठास तो इस टाइम मिठास ही मिठास है साहब। हाँ आज कुछ हुआ है कि नहीं? कुछ अभी कुछ नहीं हुआ है। तो क्या बना रहे हो मूड अब? आप मूड बना रहे हैं फूल के लिए। हाँ कामकाज कैसे चल रहा है भैया? बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है, पहले से सुधार है? हाँ जी सुधार है, बीजेपी की सरकार है, सुधार है। तो फिर से आपको विधायक चुनना है। हाल ही में आपके रामपुर में अभी लोकसभा के भी चुनाव हुए, अब फिर से विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, तो कुछ मन बना है? ये तो हर टाइम इलेक्शन हो ही रहे, कभी कोई खड़ा हो रहा है कभी कोई खड़ा हो रहा है, पर बीजेपी की है उम्मीद इस बार। आजम खान जी तो नहीं जीतेंगे, बीजेपी का ही उम्मीदवार जीतेगा, काशक सेना जी जीतेंगे। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? 10 बार से तो आजम खान ही जीतते आ रहे हैं। पर अभी लोगों से उनका मन हट गया है आजम खान से, तो इसलिए बीजेपी की उम्मीद लग रही है इस बार। बीजेपी जीतेगी। ऐसा क्यों? अरे आजम खान तो गए, बेकार ही हो गए अब तो। हाँ बेकार कैसे हो गए? कहानी खत्म ही है उनकी अब। हाँ राजनीति में सब खत्म ही हो गई इनकी। और वजह क्या मानते हैं आप इसकी? ये जो इन पे चल रहा है, इन पे केस वगैरह चल रहे हैं। हाँ, अब लोगों पे असर हो रहा है धीरे धीरे इसका। हाँ रामपुर की जनता अपने मन को बदल रही है। हाँ हाँ अब तो हनी आना है बस। अब देखिए बदलाव, बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है रामपुर के अंदर। जैसे कि रामपुर की जनता को पता अब चल चुका है कि जो है बीजेपी की सीट आनी चाहिए रामपुर के विकास के लिए। जिस हिसाब से हमें मोमडन्स लोगों का सपोर्ट अब मिला है, जो कि बीजेपी की सीट को जिस हिसाब से सपोर्ट मिला है, तो हिसाब से सीट पक्की है मैम। उसके बाद जो है फिर जनता को पता चल जाएगा कि अब तक हम कहाँ थे, अब क्या करा है हमने, किसके हित में मतलब हमने वोट दे के सही करा है। तो बीजेपी की सीट पक्की है मैम, 100% पक्की है, एकदम क्लियर है मैम। रामपुर के बाजारों में जब हम लोगों से बात कर रहे हैं तो दो बड़े मुद्दे यहाँ पर समझ में आते हैं, विकास और रोजगार, जिसकी वजह से लोग यहाँ पर परेशान हैं। लेकिन यहाँ के इतिहास को अगर समझने की कोशिश करें तो 1977 के बाद से 12 बार अभी तक चुनाव हुआ है, जिसमें कि 10 बार आजम खान ही जीते हैं। यानी कि समाजवादी पार्टी का ये गढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी अभी तक यहाँ पर खाता भी नहीं खोल पाई है। और नवाब परिवार, जिसका अच्छा खासा यहाँ पर वर्चस्व माना जाता है, वो नवाब परिवार भी इस बार समाजवादी पार्टी के जो धुर विरोधी है आकाश सक्सेना, उनको अपना समर्थन दे रहा है। लेकिन यहाँ की जनता किस तरीके से अपने मन को बनाएगी, ये देखने वाली बात होगी। चलिए लोगों से और बात करते हैं और उनके मूड को समझने की कोशिश करते हैं। बीजेपी को देंगे वोट जी। ऐसा क्यों? अभी तक तो आपके आजम खान थे विधायक, 10 बार से विधायक, 10 बार से आप लोग जिता रहे हैं, अब बीजेपी क्यों? मन बदलने के पीछे की वजह क्या? नहीं, वो उनका कैंडिडेट कोई इतना मजबूत नहीं है और फिर उनके बंदे छोड़ के सब बीजेपी में आ रहे हैं। ऐसा कोई स्टैब्लिश बंदा नहीं है वहाँ पे। रामपुर का मूड यही है बट कि इस समय कमल निशान पे मोहर लगानी है सभी ने, और उनको हनी भाई को जिताना है जी। हनी भाई पे इतना भरोसा क्यों है? सर इस समय हर तरफ मेन कमल का फूल ही चल रहा है, और जो खान साहब ने इतने लोगों को परेशान किया है, सभी लोग परेशान हैं उनसे, तो उस वजह से कमल के चिन्ह को ही मोहर लगानी है। हनी जी को चुनेंगे अब, फूल वाले को। अरे बढ़िया लड़का है।
आसिम राजा अच्छे नहीं है? आसिम राजा कहाँ जीत रहे हैं? इस बार लग रहा है कि हनी जीत जाएंगे, लग रहा है। बस आजम खान जी इस टाइम मैदान में नहीं है, वो जीतेंगे। पर उनके करीबी तो मैदान में है आसिम राजा। लेकिन जीतने की उम्मीद अभी इनकी है। अभी ये लग रहा है ये जीतेंगे, हरीश उनकी कोई उम्मीद नहीं है। आसिम राजा को जानते नहीं है क्या? आजम खान को आसिम राजा को जानते हैं। दोनों को जानते हैं। विश्वास पर, आकाश सक्सेना पर। जी जी। अब असल में ऐसा है कि उम्मीद लग रही है पब्लिक जनता की भी, मतलब थोड़ा घुमाव हो रही है। बीजेपी है इस बार बीजेपी जीतेगी। ऐसा मन क्यों? मतलब कुछ काम किया होगा, कुछ काम पसंद आया होगा, कुछ मुद्दे होंगे। आजम खान से दिल भर गया। दिल भर गया? नाराज हैं लोग आजम खान। क्या नाराजगी है जनता की? जनता की नाराजगी है कि आजम खान ने कुछ किया नहीं ना जनता के लिए, अपने लिए किया। आजम खान ने खाली ये गेट दिए हैं सब। आजम खान अगर रोजगार देते तो आजम का जरूर जीतते। आजम खान तो आप मैदान में नहीं। इस बार हमारे बड़े भाई आकाश भैया खड़े हुए हैं। आकाश भैया बहुत मजबूत दावेदार हैं भाजपा के, वही जिताएंगे हम, और वो हमें रोजगार देंगे रामपुर में। बीजेपी जीतेगी जी, जो काम सरकार है, सत्ता है, वो ही जीतेगी, बीजेपी जीतेगी। तो बीजेपी को चारों, समाजवादी ने कुछ करा ही नहीं तो क्या फायदा हम समाजवादी को जितवा गए, बीजेपी को जितवाना है हमें। तो पोल तो रन ना पोल। तो हनी भैया के बारे में काफ़ी लोगों का विचार है क्या अब इस बार उनको जिता के देखें, क्योंकि इस बार सत्ता भी है उनके पास, इस टाइम पावर भी है। नॉर्मली अगर जो भी करेंगे विकास की बात अच्छी करेंगे तो हनी जीतेंगे, ये आकाश सक्सेना हनी जीतेंगे। तो रामपुर की जनता ने अपना मन बना लिया है कि इस बार यहाँ पर खिलेगा कमल या फिर दौड़ेगी साइकिल। मुद्दे कई सारे हैं और उन्हीं मुद्दों को ध्यान में रखकर यहाँ की जनता ने अपने मूड को बना लिया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।